लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आ चुका है। जाहिर सी बात है, सभी दल और सभी प्रत्याशी अपने कमर कस चुके हैं। इसी दौर में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं बक्सर के लोकप्रिय विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी से। राजनीतिक पृष्ठभूमि में शुरू से ही अपने छात्र राजनीति से इन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। उसके बाद लगातार सक्रिय रहे और पिछली बार ये विधानसभा चुनाव जीते और भाजपा के गढ़ में इन्होंने भाजपा को हराया। आइए बात करते हैं संजय कुमार तिवारी जी से राजनीतिक आर्थिक पहलू पे। सबसे पहले सर हमें ये बताएं कि पिछले 5 साल में आपने जो कार्य किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सर्वविदित है कि विगत 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक वहाँ स्थापित थे। बीच बीच में मंजू प्रकाश और हृदय यादव जैसे लोग बक्सर के विधायक बने, लेकिन अधिकतम समय भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद और विधायक रहे और बक्सर विधानसभा को विकास की गति नहीं दे पाए थे, जिसका ये परिणाम हुआ था कि वहाँ की तमाम सड़कें जर्जर हालत में थी, तमाम स्टेट ट्यूबवेल बंद थे, विकास का कोई भी कार्य वहाँ धरातल पर नहीं दिखता था। लेकिन 2015 में चुनाव जीतने के बाद मेरा एक सपना था कि बक्सर को विकसित करने का, बक्सर को पर्यटन का दर्जा देने की मांग उठाने का, बक्सर के बंद पड़े स्टेट ट्यूबवेल को शुरू करने का, बक्सर की जर्जर सड़कों को बदहाल स्थिति में जो थी उसको सजाने और संवारने का, जिसका सुखद परिणाम मिला। बक्सर को एक नया आयाम मिला, एक गति मिली। आज बक्सर में धरातल पर काम दिख रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ आपके समक्ष। बहुत पुरानी मांग थी, किसानों की समस्या थी, कर्मनाशा निकृष्ट पंप कैनाल 37 वर्षों की लंबित परियोजना थी, बिहार सरकार के पास लंबित थी, जिसको पूर्ण किसी ने नहीं कराने का काम किया। और मैंने एक आवाज में, महागठबंधन की सरकार थी, 18 महीने की सरकार थी, उस काल में मैंने उसको शुरू कराने का काम किया और आज वो गति पूरी गति में है। संभवतः 2021 के लास्ट और 2022 के स्टार्टिंग में वो परियोजना हमारी धरातल पर उतर जाए। दूसरा उदाहरण मैं दूं कि बक्सर में जाम की स्थिति रहती थी। स्टेशन रोड से रामरेखा घाट तक सड़क का जो दोहरीकरण हो रहा है, वो आज मेरे काम करने का परिणाम है कि वो धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर, देखा गया था पिछली बार जो था आपके चुनाव लड़ते ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी आपका साथ दिया था, पूरी जिला कमेटी ने इस्तीफा दे दिया था। आखिर क्या वजह थी कि संजय तिवारी चुनाव लड़ते हैं तो दूसरे दल के लोग उनका साथ देते हैं? देखिए, कुछ अपना व्यवहारिक मत भी है और मैं व्यवहार कुशल व्यक्ति हूँ। शुरू से जिला की राजनीति मैंने किया है और जिला के तमाम दलों के साथ, चाहे वो हमारा गठबंधन हो, चाहे एनडीए का घटक दल जेडीयू और भाजपा हो, मेरे सबके साथ कुशल संबंध रहे हैं और कुशल संबंध होने के कारण मुझे चुनाव में उसका फायदा सीधे दिखाई पड़ता है। सर, विरोध हो रहा था शुरू में जब स्वास्थ्य मंत्री आए थे, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, उनका लगातार विरोध हो रहा था। उसी बीच कुछ कहासुनी भी एक मंच पे हुई थी जिला अध्यक्ष से आपकी। देखिए, जो पीएससी की हमने स्थापना कराई वो पेन पेपर में है और पेन पेपर में चूंकि 17 वर्षों से बंद पड़ा पीएससी था, बक्सर नगर का मामला था और बक्सर नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर का सदर अस्पताल है, जहां रात के समय में गरीब गुरबे या व्यवसायी वर्ग या संपन्न वर्ग के भी लोग वहां 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम नहीं हुआ करते थे और वो पीएससी बक्सर के मध्य में स्थित था। वो 17 वर्षों से बंद था, जिसको मैंने शुरू कराने का काम किया। मेरे चुनाव में जब मैं घूम रहा था, गोला बाजार के व्यवसायी और सिविल लाइन के आम जनों ने इस पर मेरे को ध्यान उस तरफ आकृष्ट कराया कि अगर आप जीतते हैं
तो पीएससी की को चालू करना, जिसको लोग अपनी भाषा में सिटी हॉस्पिटल कहते थे, मैंने उसको पीएससी को 24/7 में तब्दील करा करके शुरू कराने का काम किया। यही विवाद था माननीय मंत्री के साथ में। मैंने कहा कि कौन सा ऐसा पेपर है बिहार सरकार का या भारत सरकार का जिसको आपने स्वास्थ्य विभाग से शुरू कराने का काम किया। कोई एक ऐसा दस्तावेज जो मेरे द्वारा उठाया गया शून्यकाल में, प्रश्नकाल में, वो मेरे पास मौजूद थे। आर के महाजन वर्तमान समय में, उस समय प्रधान सचिव हुआ करते थे स्वास्थ्य विभाग के, उनके दस्तखत के द्वारा वो कागजात मैंने पीएससी को शुरू कराने के लिए जारी कराया। वो मेरे पास, मैंने प्रेस वालों को भी दिया, मैंने प्रेस रिलीज भी दिया, मैंने सारे सीएस और एसडीओ के साथ में एक बैठक करके लोगों के भी संदेश देने का काम किया। तो फिर ये झूठ वाली बात पर ही हमसे माननीय मंत्री का विवाद खड़ा हुआ था। सर, वैश्विक महामारी कोरोना आई है, जाहिर सी बात है सब कुछ बंद था। इस कोरोना में चुनाव कहाँ तक तर्क संगत है? देखिए, अब तो ये सरकार और इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। चुनाव की अवधि तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस वैश्विक महामारी में चुनाव सारे राजनीतिक दल मांग कर रहे थे इसको टाल दिया जाए, लेकिन ये मुनासिब नहीं था इलेक्शन कमीशन के लिए, और वो सही समय पे अपना चुनाव कराने जा रही है। कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है सर, इस बार चुनाव प्रचार नहीं होंगे, वर्चुअल प्रचार होंगे, तो कितनी परेशानियां हो सकती है आपको और बाकी प्रत्याशियों को? देखिए, बाकी प्रत्याशियों की तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपने बारे में करता हूं। जो 5 वर्ष रह करके जनता की सेवा किया हो, मैंने 5 वर्ष का काल बक्सर की जनता के बीच में बिताया है, उन गाँवों में रात गुजारी है, शहर के व्यवसायियों के एक एक समस्या को समाधान किया है। वो वर्चुअल रैली नहीं, कोई रैली हो, मुन्ना तिवारी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो दूसरे दल के लोग जो घबरा रहे हैं इस कोरोना काल में जाने के लिए कि चुनाव मैदान में कैसे हम जाएंगे, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे मार्च से लेकर के अभी तक कि हम कैसे चुनाव में या चुनाव के पहले कोरोना काल में जनता के बीच में जाएं। लेकिन मैंने डटकर कोरोना का सामना किया और जनता से आग्रह करके जनता के बीच में उन जरूरतमंद लोगों को सही सामान, राशन का सही सामान हमने सही समय से पहुंचाने का काम किया। तो मुझे वर्चुअल रैली से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैंने जनता का सेवा किया है 5 वर्षों तक, उसका जनता मुझे परिणाम जीत के रूप में देगी और मैं जीत का पुनः विधायक बनूंगा। सर, एक बहुत बड़े आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी वीआरएस ले चुके हैं और राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? हम भौकाल में विश्वास नहीं करते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं। कोई हो, वह वीआरएस लेकर आ रहे हों, बहुत बड़े अधिकारी हों, बहुत बड़े राजनीतिक राजनेता हों, मेरे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं किसी को मैदान में डिफीट करने के लिए कमर कस चुका हूँ। सर, एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की हत्या हुई थी, महागठबंधन की सरकार थी, उस समय भाजपाई बोलते थे कि हमारी सरकार नहीं है, आज तक न्याय नहीं मिला। मैं अब पार्टी से ऊपर उठकर एक न्याय की बात कर रहा हूँ, क्या ये सही था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 2 चेहरा है, दोनों चेहरा पब्लिक ने देख लिया कि एक चेहरा में जनता के बीच जाकर जुमलेबाजी करना है, फेक न्यूज़ फेंकना है, दूसरा अपने पीठ अपने थपथपाना है और कहना ये है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मुंह से ये लोग सारा काम करते हैं और दोष देते हैं महागठबंधन को। मैं तो एक प्रश्न के जवाब में दे रहा था एक इंटरव्यू में, मुझसे पत्रकार भाइयों ने पूछा कि लालू का जंगल राज, क्या लालू के जंगल राज से आज, जबकि 3-3, 4-4 बार नीतीश सरकार को हाई कोर्ट की फटकार पड़ गई है कि आप का राज जंगल राज से भी गंदा है, इसको हाई कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया है, तो वो राज की क्यों बात करते हैं? आपने क्या किया? क्या बेरोजगारों को रोजगार दे पाए? क्या एक फैक्ट्री बिहार में, एक शुगर मिल, एक जूट मिल या एक कोई नया प्लांट आपने लगा दिया जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाए? वही एनडीए का वही घटक दल भाजपा के साथ आज आपका गठजोड़ है, आप गठजोड़ में चल रहे हैं, जिसने नोटबंदी की, जीएसटी की और अब एक नया काला कानून किसानों के खिलाफ बनाकर आप लाए हैं। हम तो मांग करते हैं कि जो एमएसपी
की अलग से आपने घोषणा कर रखी है, उस एमएसपी को आपने समायोजन उस बिल के साथ क्यों नहीं किया? एक किसान के साथ डायरेक्ट छलवा है और हम इसे काला कानून और काला अध्यादेश मानते हैं। सर, अगर आपकी सरकार बनती है, आपके गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी सरकार बनने के बाद? देखिए, हम सबों की प्राथमिकता होगी शिक्षकों की जो समस्या है वर्तमान में, उनका समाधान करना। दूसरा, जो हम निजी विद्यालय है, इस कोरोना काल में बच्चों की फीस जो ली जा रही है, उसको हम लोग तत्काल रूप से बंद कराएंगे। कि कोरोना काल में अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो उसको बंद किया जाए। तत्काल बेरोजगारों को रोजगार देने की समुचित व्यवस्था हमारी सरकार अगर बनी तो हम लोग सरकार के पक्ष में इस बात को रखेंगे कि तत्काल में बिहार में उन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात की जाए। सर, आपको क्या लगता है इस विधानसभा में आप लोगों को कुल कितनी सीटें मिलनी चाहिए? हम देखिए, हमारा तो एक नेतृत्व आला कमान करता है और आला कमान के ऊपर ही हम सभी चलते हैं और आला कमान के खिलाफ या आला कमान के आदेश के अनुरूप ही हम सबों को काम करना पड़ता है। हम सबों का मांग है 70 या 75 सीट पर लड़ने की मांग हमारे नेतृत्व के द्वारा की जा रही है। अगर 70-75 सीट मिल जा रहा है तो हम सभी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उन सब सीटों पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक्सरसाइज कर रखा है और उस पर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव जी सक्षम मुख्यमंत्री साबित होंगे? 100%, इसमें कतई दो मत नहीं है। जिस तरह से सरकार की गलत नीतियों का मुखालफत सड़क से सदन तक आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने किया है, वो निश्चित एक काबिले तारीफ है और सरकार हर एक मोर्चे पर विफल रही है। सर, सोनिया जी और लालू जी की जो मित्रता थी, दोस्ती थी, गठबंधन कहें, उसका आधार जो रखा गया था, क्या आज भी उस आधार पे आप लोग कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल 100% हम लोग सोनिया जी और लालू जी के द्वारा जो भी आधारशिला गठबंधन की रखी गई है, हम उस पर सही और खरे हैं। हम लोग उस पर प्रतिबद्ध हैं उस मार्ग पर चलने के लिए और वो मार्ग पर हम सभी चल रहे हैं। चूँकि वैश्विक महामारी कोरोना है तो जाहिर सी बात है, अगर मतदान होते हैं तो मतदान केंद्र पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी। आप जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, एक तो संदेश के रूप में हम ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। दूसरा, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग हमारी प्यारी जनता करती रहे तो निश्चित रूप से वोटिंग में असर नहीं पड़ेगा और हम मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थे बक्सर के लोकप्रिय विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी।